फार्म हाउस सज रहे हैं। लोग इस बात से बेहद आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं कि न्याय मांगने के लिए जब वे स्थानीय अदालत और न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें हमेशा निराशा हाथ लगती है। पीओके की न्यायपालिका पूरी तरह से इस्लामाबाद और सैन्य प्रतिष्ठान के इशारे पर काम कर रही है, कंट्रोल में है। किसी भी असंतुष्ट नागरिक को जेलों में ठूस दिया जाता है। अदालत की प्रक्रिया महज एक नाटक बनकर रह गई है। जब कानून और न्याय व्यवस्था ने पूरे तरह से लोगों का भरोसा उठ चुका है, उन्होंने अदालतों का चक्कर छोड़ने का फैसला किया और अपना खुद सड़कों पर निकलने का मन बना लिया। वो देख चुके थे कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हालत क्या है, इसलिए बिना सड़कों पर उतरे क्रांति आ नहीं सकती। पीओके में चल रहे इस ऐतिहासिक आंदोलन में स्थानीय नेताओं का रुतबा और प्रभाव चरम पर है। आवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख चेहरों में शामिल सरदार अमन खान आज पीओके में हर घर में एक निडर जननायक के तौर पर देखे जा रहे हैं। उनकी एक आवाज पर हजारों लाखों लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सरदार अमन खान ने जिस बेबाकी से पाकिस्तानी हुक्मरान फौजी अफसरों को ललकारा, उसने रावलपिंडी के CHG को नींद हराम कर दी। सरदार अमन खान ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कमांडर को सीधे शब्दों में खुली चेतावनी दी। यदि उन्होंने निहत्थे नागरिकों पर अपनी बंदूकें तानना बंद नहीं किया तो पीओके का एक एक नागरिक हथियार उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने फौजी अफसरों को चेताया कि ये 1947 या फिर 1971 नहीं है। अब आवाम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है और इस तरह की सीधी धमकी और जन समर्थन ने यह साबित कर दिया कि पीओके की जनता अब सेना के किसी भी खौफ के आगे झुकने वाली नहीं है, बल्कि सीना तानकर वो पीओके के सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार बैठी है। आपको यह भी बता दूं कि सरदार अमन खान पीओके के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता तो हैं ही हैं और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जैक के नेता भी हैं। हालांकि कभी कभी इसे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम के तौर पर भी जाना जाता है। अमन खान प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। जैक का आज पीओके में जन आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। यह सिविल सोसाइटी, व्यापारी, वकील, छात्रों के साथ साथ एक ऐसा गठबंधन है जिसने पाकिस्तान सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी है। GAAC का रुख इतना कड़ा है, इतना अडिग है कि उसने सरकार की तरफ से दी गई आधी अधूरी छूटों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी मांग अब केवल बिजली या आटे तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वे बुनियादी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार में फौजी हस्तक्षेप का खात्मा चाहते हैं। और GAAC की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और जनता पर उसकी मजबूत पकड़ से घबराकर पाकिस्तानी हुक्मरान और सैन्य तंत्र अपनी पुरानी चाल चल रहे हैं। सरकार ने इसे शांतिपूर्ण जन आंदोलन को दबाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए जैक को आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन घोषित करने तक की साजिश रची। हालांकि पाकिस्तान सरकार की इस चाल का उल्टा असर यह हुआ कि वहां की आवाम का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया, जिससे आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप ले चुका है और धीरे धीरे वो पाकिस्तान की सरकार की नींव हिलाने का काम भी कर रहा है। अगर भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पीओके लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है, जिसकी कुल आबादी लगभग 45 से 50 लाख के करीब है। यह मुख्य रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों में बांटा हुआ है। मीरपुर कोटली भीमर बेल्ट और कश्मीर संभाग के तहत आने वाला मुजफ्फराबाद, नीलम और रावलकोट का इलाका। यहां के लोग लंबे समय से इस्लामाबाद के द्वारा थोपी गई कठपुतली स्थानीय सरकार से बेहद नाराज हैं। स्थानीय सरकार में कहने को तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद हैं, लेकिन उनके पास वास्तविक तौर पर कोई अधिकार नहीं है। सारे बड़े फैसले इस इलाके के इस्लामाबाद में बैठा कश्मीर काउंसिलिंग और रावलपिंडी के फौजी जनरल करते हैं। चौधरी अनवारुल हक जैसे स्थानीय सरकार के मौजूदा चेहरों को जनता अब पूरी तरह से
पाक सेना की कठपुतली मानती है। स्थानीय नेताओं की इस लाचारी और केंद्र सरकार के उपनिवेशिक रवैये ने हर इलाके के नागरिक को गुस्से से भर दिया है, जिसके कारण आज पूरा पीओके एक साथ इस्लामाबाद के खिलाफ बगावत के लिए उतर आया है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी बहुत गंभीरता से पाकिस्तान के इस नजारे को देख रही है। पीओके में जारी यह जन आंदोलन किसी एक दिन का नतीजा नहीं, ये दशकों से प्रदर्शन हो रहे और तत्कालिक तौर पर बीते 50 से अधिक दिनों के लगातार धरना प्रदर्शन से शहबाज सरकार बौखला गई है। हालात जब और ज्यादा बेकाबू हो गए, जब इस तनावपूर्ण माहौल के बीच चुनाव प्रक्रिया थोपने की कोशिश की गई, चुनावों के दौरान स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर हंगामा किया और इसे एक फर्जी प्रक्रिया करार दिया। LA-27 कोटली और LA-28 मुजफ्फराबाद यानी कि लचरत जैसे निर्वाचन क्षेत्र में भी स्थिति बेहद गंभीर और विस्फोटक बन चुकी है। इन इलाकों में पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा रहा है और जनता ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए सेना के वाहनों को रोक लगा दी। पुलिस के द्वारा चलाई गई गोलियों के कई जगह खून खराबा हुआ, जिसके बाद LA-27, LA-28 समेत नीलम घाटी के कई इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई, बाजारों में सन्नाटा, दवा राशन की भारी किल्लत हो गई, लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, लेकिन बाहर सड़कों पर सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधा मुकाबला चलता रहा। यह हालत है पीओके की। पीओके के निवासियों का यह आरोप है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हुकूमत उनके क्षेत्र की जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी को बदलने और यहां की आबादी को एक मानव ढाल या फिर हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। बाहरी पाकिस्तान पंजाब के लोगों को पीओके में लाकर बसाने की योजना बनाने की तैयारी चल रही है ताकि स्थानीय कश्मीरी पहचान खत्म की जा सके। और इसके अलावा जब भी कोई चुनाव प्रक्रिया होती है तो उसमें बड़े पैमाने पर धांधली और हेरफेर के गंभीर आरोप लगते रहे। हालिया चुनावी प्रक्रिया में भी पाक सेना के इशारे पर मतों की चोरी की गई, मनपसंद उम्मीदवार को जिताने का प्रयास किया गया और यही वजह है कि स्थानीय आवाम ने चुनावों को पूरी तरह से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। लोगों का कहना है कि जब लोकतंत्र के नाम पर केवल फौजी जनरल का हुक्म ही चलना है तो फिर इन दिखावटी चुनावों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आबादी के जनसांख्यिकीय स्वरूप को बदलने की इस साजिश ने स्थानीय निवासियों के अस्तित्व के खतरे को बढ़ा दिया, जिससे बगावत की आग और फैल गई। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पीओके में चल रहे इस भीषण जन आंदोलन और सैन्य दमन की आंच अब पाकिस्तान की मीडिया और मनोरंजन जगत तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के बेहद लोकप्रिय कॉमेडी और टॉक शो हंसना मना है के मशहूर होस्ट ताबिश हाशमी को अपना शो अचानक बंद करने का ऐलान करना पड़ा। ताबिश हाशमी ने अपने शो और सोशल मीडिया के जरिए पीओके में हो रही हिंसा और पाकिस्तानी सेना के रवैये पर कड़ा कटाक्ष